जनवरी में सरकार ने केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स की सैलरी रिवीजन के लिए 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया, लेकिन आज तक कुछ ज्यादा हुआ नहीं। देश में बहुत हल्ला मच रहा है कि जब 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जानी है तो क्यों कुछ हो नहीं रहा है। सरकारी लेटलतीफी के खिलाफ कर्मचारी संगठन एक्टिव हो गए हैं। सरकार को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, सरकार से मीटिंग की जा रही है। वेतन आयोग की देरी को लेकर बढ़ते प्रेशर के बीच सरकार कुछ हरकत में आई है। सरकार ने वेतन आयोग में पोस्टिंग के लिए वैकेंसी फिल करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन बनेगा, सदस्य कितने और कौन होंगे, इसकी स्थिति तो अभी साफ नहीं है, लेकिन वेतन आयोग के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर काम शुरू हुआ है। वेतन आयोग में ज्वाइनिंग पोस्टिंग करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT है। 22 अप्रैल को DOPT ने वेतन आयोग में 4 अंडर सेक्रेटरी पोस्ट के लिए डेप्यूटेशन पर वैकेंसी निकाली थी। अभी तक किसी का अपॉइंटमेंट फाइनल नहीं हुआ है। वेतन आयोग के लिए बेस्ट टैलेंट की तलाश खत्म नहीं हो रही है। पहले 21 मई तक अप्लाई करने की डेट थी, फिर 22 मई को नोटिफिकेशन निकाला कि 12 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। अब 12 जून को DOPT ने एक और नोटिफिकेशन निकाला ये बताने के लिए कि अप्लाई करने की लास्ट डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दी है। अब पता नहीं सरकार को मुनासिब अफसर नहीं मिल रहे या अफसर वेतन आयोग में डेप्यूटेशन पर पोस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। कुल मिलाकर वेतन आयोग में 4 अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पर किसी का अपॉइंटमेंट हो नहीं पाया। सरकार को अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऐसे अफसर चाहिए जो सरकारी पे रोल सिस्टम में एक्सपर्ट हो, डेटा एनालिसिस की भी काबिलियत रखते हो। वेतन आयोग हर साल में बनाया जाता है। उसी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन का फॉर्मूला रिवाइज होता है। इस बार चर्चा तो बहुत है कि सैलरी में डबल ट्रिपल इंक्रीमेंट होने वाला है। इंक्रीमेंट का सारा कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना डिसाइड होगा। फिटमेंट फैक्टर जो भी तय होगा उसी के गुणा करने से सैलरी बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अब चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है। इससे मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 के पार हो सकती है। मतलब सीधे ट्रिपल हो जाएगी सैलरी। जी बिजनेस का दावा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 की बात हो रही है, जो पिछली बार के मुकाबले कम होगा, लेकिन इससे भी सैलरी में डबल ग्रोथ हो सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,560 हो सकती है। मौजूदा बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस फिटमेंट फैक्टर को जोड़कर नई बेसिक सैलरी कैलकुलेट होगी। हमेशा की तरह नए वेतन आयोग को लागू करते समय सरकार DA को 0 कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि DA का पैसा गायब हो जाएगा। DA बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। इस साल के अंत मिलने वाले DA को मिलाकर ये 60% होने की उम्मीद है। HRA और ट्रैवल अलाउंस भी जोड़कर सैलरी बनेगी। 18,000 सैलरी वालों का HRA और TA का फॉर्मूला नहीं भी बदला तो 9,331 और 1,350 भी सैलरी में जुड़ेगा। ग्रॉस सैलरी 45,241 हो सकती है। इसमें NPS कंट्रीब्यूशन 3,456 और CGGHS कंट्रीब्यूशन 200